नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल करमीर में। वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा में अभी जुलाई 20 और जनवरी 21 वाले जो डीलिस बिलिस के स्टूडेंट हैं उनके लिए जो दो प्रैक्टिकल पेपर होते हैं, पुस्तकालय वर्गीकरण और सूचीकरण, उसकी परीक्षाएं अभी चल रही है। और इस बार जो पैटर्न है थोड़ा सरल कर दिया गया, कम सवाल आपको करने और टाइम भी आपको 1.5 घंटे का दिया गया है। और कॉलन और डीडीसी दोनों को मिला के आपको 14 सवाल करने हैं, कॉलन में भी 7 और डीडीसी में भी 7। तो उसको लेकर मैंने पहले ही वीडियो बना दिया। अभी मैं पुराने जितने भी पेपर्स हैं उनको मैं हल कर रहा हूँ, तो ताकि आपको उसमें हेल्प मिल सके। और बहुत सारे विद्यार्थी पूछते हैं इसमें किस तरह का पेपर आता है, किस तरह का पैटर्न होता है, सवाल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, निबंधात्मक होते हैं, क्या होता है। क्योंकि जो नए स्टूडेंट जो सिर्फ परीक्षा से पहले ही जागते हैं क्या देखना, तो उनको तो पता ही नहीं होता। बाकी जो लगातार प्रैक्टिस करते हैं उनको पता रहता है। तो सबके लिए आपको बताओ, जैसे आपको ये पेपर मिलेगा, ये आपको पेपर आपको दिया नहीं जाएगा, और क्योंकि इसके आंसर इसमें लिखने पड़ते हैं, तो इस तरह का ये पेपर आएगा। आपको यहाँ पर स्कॉलर नंबर लिखने पड़ेंगे जो आपके है, और जो 20 और रोल नंबर और स्कॉलर नंबर दोनों एक ही है, तो दोनों जगह आपके स्कॉलर नंबर लिखने हैं। यहाँ सेटर की सील लगेगी, और यहाँ जो सिग्नेचर ऑफ इनविजिलेटर जो ऊपर जो जिसकी ड्यूटी होती है वो साइन करेंगे, और यहाँ आप डेट में आप डेट डाल देंगे। तो ये DLS-02 जो वर्गीकरण का है, इसमें निर्देश भी आपको दे रखे होते हैं। अभी इसमें लिखा हुआ कि प्रश्नों के उत्तर प्रश्न पत्र में ही देने हैं, और रफ कार्य के लिए अलग से जो प्रश्न संलग्न है, जो सबसे लास्ट में होता है, जो रफ कार्य होता है वो आप पीछे कर सकते हो। ये 2 खंडों में और 2 खंडों में और सभी प्रश्न करना है जैसे निर्देश दिए गए हैं। इसमें 3rd नंबर जो पॉइंट है इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि द्विबिंदु वर्गीकरण और DDC। तो हमारे जो सिलेबस में द्विबिंदु वर्गीकरण का जो 6ठा संस्करण है, और ड्यूई डेसिमल जो DDC है उसका 19वां संस्करण है, वो प्रयोगार्थ उपलब्ध, यानी उसकी अनुमति आपको रहेगी। इसका अर्थ ये हुआ कि जो DDC है वो महंगी किताब है, वो स्टूडेंट एफर्ट्स नहीं कर पाता, तो ये तो किताब एग्जाम हॉल में यूनिवर्सिटी आपको देगी। और जो कॉलन है वो स्टूडेंट खुद लेकर जाते हैं और इसमें अभ्यास करते हैं। आपको अभ्यास के लिए कॉलन खरीदना ज़रूरी है। अब ये पहला जो सेक्शन है खंड, ये द्विबिंदु वर्गीकरण। अभी जो दिसंबर परीक्षा 21 हो रही है, इसमें जो पहले में से आपको 2 सवाल करने, शीर्षक हल करने, और जो पुराने जो पहले हुआ करते उनमें आपको 5 सवाल हल करने थे। तो आपको कोई 2 सवाल हल करने हैं तो बिल्कुल सर्च पैटर्न कर दिया गया है। ये पहला था फिजिकल एस्ट्रोनॉमी। जो फिजिकल एस्ट्रोनॉमी ये गणित के अंदर, गणित में जो B1 B2 B3 जो B9 है वो एस्ट्रोलॉजी के लिए है। तो उसमें जो ग्रह नक्षत्र वगैरह उनकी दूरी है, घूर्णन गति है, उस संदर्भ में। तो B9 पार्ट के आगे एनर्जी पार्ट में आ जाओगे, उसमें लिखा आएगा फिजिकल एस्ट्रोनॉमी, तो B9:6 इसका वर्गांक हो जाएगा। अगर लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन जो पुस्तकालय जो प्रबंधन है, तो लाइब्रेरी के जो मूल विषय लाइब्रेरी, अब उसकी एनर्जी पार्ट में आप 8 मिलेगा आपको एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। सेल्स मेटाबॉलिज्म, सेल्स जो कोशिका होती है जिसका हम अध्ययन जो जीव विज्ञान में करते हैं, और उसमें जो जी के अंदर P पार्ट में 11 सेल के लिए और जो 12 टिश्यू के लिए, और उसमें आगे एनर्जी पार्ट में आप जब जाओगे तो 33 पे मेटाबॉलिज्म है। अगला वोल्केनिक रॉक्स, जो चट्टान है, जियोलॉजी भाग है, भूविज्ञान, उसमें H211 वोल्केनिक रॉक्स जो चट्टान है। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ऑफ लीवर डिजीज। अब इसमें आयुर्वेदिक जो चीज़ें हैं या कुछ ऐसी पद्धतियाँ हैं यूनानी है, वो आपके जो मेडिकल जो अध्याय है कॉलन में, उसके सबसे लास्ट में दी हुई है। तो LB उसका आयुर्वेदिक के लिए रहेगा, और उसके बाद जो लीवर के लिए जो है वो 291 है, तो कॉमा लगा क्योंकि ये P पार्ट में। और फिर जो डिजीज़ के लिए 4 है और ट्रीटमेंट के लिए 6 है। तो LB, 291:4:6 इसका वर्गांक बन जाएगा। अगला है सिलेबस फॉर फिजिक्स इन यूनिवर्सिटी। अब इसमें थोड़ी सी चीज़ें एक छिपाई हुई है कि सिलेबस फॉर फिजिक्स इन यूनिवर्सिटी। अब सीधा सा मतलब हो गया यूनिवर्सिटी एजुकेशन, यानी जो विश्वविद्यालय के अंदर फिजिक्स का सिलेबस। तो इसमें शिक्षा तो सीधा ही अर्थ छिपा हुआ है। तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए T4 है, और उसमें इसी के नीचे एनर्जी पार्ट में आ जाओगे तो टीचिंग के लिए 3 है। तो ये टीचिंग का भी हम लेंगे, अगर बिना टीचिंग के सिलेबस किस काम का, तो T4:3। अब
फिर कोष्टक के अंदर हम सी को रखेंगे फिजिक्स, और सिलेबस के लिए जो 2.5 पे आप Y2 आपको मिलेगा सिलेबस के लिए। इस तरह से इसका ये वर्गांक बनेगा। ये विषय विधि द्वारा लिया गया है। अब ये जो सवाल है ये मुस्लिम लॉ ऑफ मैरिज, जो लास्ट आपके जो चैप्टर है लॉ का, उसमें जेड कोष्टक के अंदर Q7, तो ये मुस्लिम लॉ हो गया। अगर अन्य धर्म का होता तो उसको Q की जगह Q2 Q4 जो भी होगा, अगर हिंदू धर्म होता तो Q2 आता। और जेड के पी पार्ट में, पी में ही 122 मैरिज के लिए, तो मुझे वर्गांक हो गया मुस्लिम लॉ ऑफ मैरिज। अगला जो ये पार्ट है इसमें पहले 5 करने होते, तो अभी जो पैटर्न चल रहा है, जो अभी वर्तमान में परीक्षा चल रही है, इसमें आपको सिर्फ 2 सवाल हल करने हैं। सोइल लेस फार्मिंग फॉर मस्टर्ड क्रॉप इन गुजरात। अब इसमें थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा हार्ड आ जाता है। अब सोइल लेस फार्मिंग है, ये एग्रीकल्चर का है। एग्रीकल्चर में आपसे उसी चैप्टर में सबसे लास्ट में जाएंगे तो J9S फॉर सोइल लेस फार्मिंग। फिर जो मस्टर्ड रोड क्रॉप है वो 681 है, और गुजरात के लिए आपको डॉट लगा के, गुजरात की जो कोड है वो आपको भौगोलिक सारणी से लाकर यहाँ डॉट लगा के बाद आपको 4436 आप यहाँ पर लिख देंगे, यानी J9S 681.4436। अगला चाइना डिप्लोमेटिक रिलेशन, 2 देशों की जो संबंध होती है उसको V919 से दर्शाया जाता है। V के बाद P आता है, P का मतलब किसी भी देश के कोड आएंगे। तो यहाँ चाइना के जो कोड है V41 जो चाइना के कोड है, और कोष्टक में जब आप ये लगभग 26 नंबर पेज जो शुरुआत में, वहाँ आपको जो ये इसका सारांश मिलेगा। जो राजनीति पार्ट है उसमें जो पॉलिसियाँ हैं, डिप्लोमेटिक पॉलिसी, उसको चेंज कर दिया गया। उसका एनेक्सर आपको शुरुआती जो पेज है उसमें लगभग 26 पेज, 26, 27, 28 पेज की वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। V.19 यानी V:19 डिप्लोमेटिक, इस तरीके से अलग अलग पॉलिसियाँ, वार पॉलिसी है, डिप्लोमेटिक पॉलिसी, पीस पॉलिसी, वो सारी आपको कोष्टक में इस तरीके से मिल जाएगी। तो ये V41 जेड कोष्टक के अंदर छोटा जेड है, फिर B ये डिप्लोमेटिक पॉलिसी के लिए है, यानी कि चाइना डिप्लोमेटिक पॉलिसी या इंडियाज़ पीस पॉलिसी, इस तरीके से वर्गांक आते रहते हैं। अगला एग्रीकल्चर ऑन इंडियन माउंटेन, एग्रीकल्चर का ये है और इंडिया का है 44, और माउंटेन के लिए आपको शुरुआत में पेज नंबर 26 के आसपास आपको मिल जाएगा, वो G7 है, तो J.44.G7। अगला है क्राइम्स इन ईस्टर्न दिल्ली। क्राइम ये समाज शास्त्र का है, तो क्राइम में आपको क्राइम के लिए आपको Y:45, ये दूसरे सवाल का आंसर यहाँ लिख दिया, Y:45 डॉट दिल्ली के कोड। फिर ईस्टर्न के लिए आप जो स्पेस आइसोलेट जो शुरू हो रही है उसमें 19, उसके बाद साउथ का अलग है, तो 9S है या T है, जो भी है, B है, जो भी हो आप यहाँ पर लिख देंगे। अब ये जो क्राइम्स है ये शायद भूगोल में भी है और ये समाज शास्त्र दोनों में भी है। तो वैसे ज़्यादातर क्राइम का जो अध्ययन है वो सोशियोलॉजी में किया जाता है। अगला है टेम्परेचर इन जैसलमेर ड्यूरिंग नाइट। अब ये सवाल कई बार आता है, अभी जो परीक्षा हुई थी उसी में टेम्परेचर इन चाइना ए डे टाइम आया था। कभी अलग अलग सिटी का नाम होके या समर या नाइट, डे नाइट चेंज होता रहता है, लेकिन सवाल का प्रारूप एक ही है। अब टेम्परेचर की आप भूगोल में जब देखेंगे तो U284 है, उसके बाद ये स्थान है डॉट। अब ये जैसलमेर या बाड़मेर से जिलों के जो कोड नहीं मिलते, तो हम उस जो मूल उसका जो स्टेट है उसके कोड, और फिर उस स्थान का जो पहला अक्षर कैपिटल, जैसे ये राजस्थान का है तो राजस्थान का 4437 है, और फिर जैसलमेर का जो पहला अक्षर कैपिटल J लिख देंगे। और फिर आप जो टाइम आइसोलेट है जो 2.5 के बाद है 7 पे लगभग, तो 7 में आप देखेंगे तो नीचे डे टाइम वगैरह के लिए उसके लिए कैपिटल C है, तो वो टाइम का जो उल्टा उद्धरण चिन्ह लगा के आप C लिख देंगे। अगला हिस्ट्री ऑफ रसिया फ्रॉम, तो इस तरह का सवाल आता है कि उस देश का इतिहास इस सन से इस सन के बीच। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, पहले V लिखेंगे, फिर उसके बाद देश का कोड। ये जब आप इतिहास का जब उसका चैप्टर पढ़ेंगे तो उसका फॉर्मूला VP
शुरुआत में पी आता है, तो उस नीचे निर्देश दिए हुए थे कि पी का मतलब भौगोलिक स्थान से लिया गया है, तो रसिया के कोड लिख देंगे। फिर इस टाइम है, टाइम के लिए जो उल्टा उद्धरण चिन्ह, जो बाद वाला सन है वो पहले लेते हैं और पहले वाला सन है बाद। तो 1900 अब टाइम सारणी में अब जाएंगे सन वाली में 2.7 पे लगभग, तो 1900 के लिए एन है, तो N75, फिर ये इस तरह का तीर लगाना है और फिर ये N70 लिखना है, इस तरीके से लिखना है। अगला डेजर्ट प्लांट्स इन नॉर्थ वेस्ट राजस्थान, तो ये प्लांट्स है, तो प्लांट के लिए जो पादप विज्ञान के लिए आई है, तो डेजर्ट के लिए आपको बायोलॉजी में जाना पड़ेगा और उसकी 95121 है। और फिर इस स्थान राजस्थान 4437 है। और फिर जो स्पेस आइसोलेट शुरू हो रहा है उसमें जो नॉर्थ वेस्ट दोनों के लिए 19R है, तो 1 आपको हटा देना क्योंकि 1 वर्ल्ड के लिए, तो 9R नॉर्थ वेस्ट के लिए। अगले जो 30 अभी ये जो सवाल आ रहे हैं ये आपको इसमें से 3 करने हैं और एक सवाल 6 नंबर का आ रहा है अभी। तो पहले आपको 5 करने होते थे, अभी आपको 3 करने हैं वर्तमान में। अब इस तरह के जो सवाल आते हैं इसमें क्या कि जो कॉमन आइसोलेट है 2.56 पे जो चीज़ें हैं वो आपको यहाँ से लिखनी है। जैसे मैथमेटिक्स फार्मूला एटलस है, तो मैथ्स का जो कोड है वो बी है और फार्मूला का है 2.5 पे आप जाओगे तो स्मॉल ही है, तो ये मैथमेटिक्स फार्मूला होगा, है छोटा सा लेकिन नंबर बहुत बड़े देता है, सीधा 6 नंबर मिल जाते हैं। अगला इकोनॉमिक्स एटलस ऑफ 1995, इकोनॉमिक्स के लिए एक्स है और जो छोटा एफ है आपको 2.5 पे मिल जाएगा। और फिर 1995 को यानी N95 वो स्थान का वो जो समय का जो उल्टा उद्धरण चिन्ह वो आपको लगा देना, सीधा 6 नंबर। अगला ये थोड़ा सवाल अच्छा सवाल है, मराठी गुजराती डिक्शनरी ऑफ लाइब्रेरी टाइम्स टर्म, मराठी गुजराती डिक्शनरी फॉर लाइब्रेरी साइंस टर्म्स, यानी लाइब्रेरी साइंस के शब्दों के लिए गुजराती मराठी टर्म्स। अब पहले हम देखेंगे कि मान लो यदि मराठी और गुजराती डिक्शनरी आती तो क्या हम करते, पहले पी लिखते, फिर महाराष्ट्री के कोड, फिर इस तरीके से करते। तो पहले पी 155 मराठी के कोलन 4 के जो डिक्शनरी के लिए लगाते, फिर दूसरी भाषा जो गुजराती उसके कोड लिख देते। अगर सीधा होता, यदि लाइब्रेरी साइंस टर्म नहीं होता तो, यदि लाइब्रेरी टाइम टर्म है तो उसको किस तरीके से करेंगे, तो पहले लाइब्रेरी साइंस को पहले रख देंगे, फिर कोलन, अब ये जो P155:4 है इसको हम कोष्टक के अंदर रखेंगे और बाहर रखेंगे के, और फिर 156 को हम थोड़ा पीछे सरका देंगे, इस तरीके से ये बनेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट ऑन सेकेंडरी एजुकेशन इन फ्रांस, सेकेंडरी एजुकेशन के लिए T2 है और फ्रांस के जो कोड है भौगोलिक सारणी में आप देखेंगे 2.8 से 2.25 पे, तो आपको वहाँ 53 मिलेंगे। और फिर जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट है 2.6 पे सबसे ऊपर ही आपको स्मॉल r मिल जाएगा, तो ये उसका कोड r है। अब इन्वेस्टिगेशन इनटू हार्ट डिजीज, तो ये हार्ट डिजीज है जो ये मेडिकल साइंस का है, तो मेडिकल का L है और हार्ट के लिए 32 है और डिजीज़ के लिए इस मेडिकल के एनर्जी पार्ट में 4 है और इन्वेस्टिगेशन के लिए आप 2.6 पे देखेंगे तो आपको F मिल जाएगा। अगला है सर्वे ऑफ रूरल क्राइम्स, एक रूरल जो क्राइम का भी पहले सवाल आया था तो वो इस तरीके से है, तो ये उसमें सिर्फ क्राइम था तो Y:45 हो जाएगा, तो मैंने वहाँ उस जगह दूसरा सवाल जल्दबाजी में हल करते हुए लिख दिया था। तो सर्वे ऑफ, तो रूरल का Y:31 है, :45 जो एनर्जी पार्ट में आपको मिलेंगे क्राइम के लिए, नीचे 5 है तो वो पॉपुलेशन के लिए वो डेमोग्राफी है। और फिर इंडिया के तो .44, फिर जो स्थान जो समय है वो आपको आएगा, तो ये 1989 है तो 989। और सर्वे रिपोर्ट आप 2.6 पे जाएंगे तो ऊपर ही यहाँ पर मिल जाएगा आपको, उसी में सर्वे के लिए T4। तो ये तो थे कॉलन के सब। अब DDC में मैं आपको बताऊंगा विथ, नीचे मैंने इसकी स्क्रीनशॉट भी ले रखी है, ये कलेक्शन ऑफ पोइट्री का भी है 808.81। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये जो सवाल है आपके समरीज होती है कुछ 8-10 पेज की, उसमें से आपको पढ़ना चाहिए क्योंकि जो DDC में पहले जो विषय है उनको 10 भागों में बांटा गया, फिर 10 को प्रत्येक 10 में और फिर 10 को 10 में बांटा, यानी इस तरीके से 0001 से 9999 999 तक इसके उपविभाजन है, तो वो सारे 8-10 पेजों में आ जाते हैं। तो आपको एक पहली बार डायरेक्ट उस समरी में देखना चाहिए और यही जो समरी आपको
किताब मिलेगी जब एग्जाम वाले, छोटी वाली किताब, उस जो टेबल वाली, उसमें सबसे लास्ट में जो 7 टेबल है, 7वें टेबल के पीछे आपको वो समरी मिल जाएगी, उसमें सीधा आप ढूंढ सकते हैं। जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो अब मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ पीछे, ये जो किताब वाला पोर्शन, ये तो जो रिलेटेड इंडेक्स है ये 546 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें नीचे काफ़ी सारे सूत्र भी दे रखे, ये चीज़ें आप देख सकते हो। अगला था बुल्गारियन लैंग्वेज। अब ये इसमें आप देखेंगे बुल्गारियन लैंग्वेज, अब ये 491 और .81, इसमें दो है, एक पुरानी की है और एक नई की है। अब आप ये ओल्ड बुल्गारियन, तो ये मैंने ये लिख दिया 817.1701। अब दोनों ही है, बुल्गारियन एक ओल्ड है, तो आप जब भी आप देखते हो, आपको पहली बार नज़र में आता है तो वो लिख देते हैं। अगला है इंटरनेशनल इकोनॉमिक प्लानिंग। अब ये इकोनॉमिक्स के लिए 330 है। अब आप जब समरी में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, और इसमें भी मैं आपको बता देता हूँ, जो किताब है पीछे उसमें 337 इंटरनेशनल कॉमर्स, तो ये इसके लिए है। अब इसमें जस्ट नीचे ये दिखा क्लास शेयर इंटरनेशनल इकोनॉमिक प्लानिंग, ये दे रखा है इसमें। अगला है बैंक एंड बैंकिंग, ये भी इसी में 330 में ही है, तो इसका भी मैं आपको फ़ोटो बता देता हूँ। ये 332.1 ये बैंक एंड बैंकिंग है। मॉरल थियोलॉजी के लिए आपके लग जनरलिया में ही मिलेगा, तो आप देख सकते हैं। और ये जो लाइब्रेरी साइंस का है 020 से आगे शुरू होता है, तो इसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ली है। आप वहाँ ये देख रहे हो 0.27.1 प्राइवेट के लिए, प्रॉपर्टी लाइब्रेरी के लिए 3, 2 और रेंटल के लिए 3, और पब्लिक लाइब्रेरी के लिए 4, ये आप लिख कर याद भी कर सकते हो। और लेकिन ये भी ध्यान रख सकते हो विभिन्न प्रकार की जो पुस्तकालय और 0.27 के बाद ही है। अब ये सवाल, अब डिक्शनरी ऑफ फिजिक्स। अब एकल विषय की जो डिक्शनरी होती है, तो सबसे पहले जैसे फिजिक्स की कोड जैसे 330 है, तो वो तो आप डायरेक्ट या तो याद रह जाएंगे या आप समरी में देख सकते हैं। उसके बाद आप मूल किताब में जाएंगे तो उसके लिए निर्देश क्या है देख लेते हैं हम। फिजिक्स था। अब इसमें स्टैंडर्ड डिवीज़न के लिए कोई न कोई निर्देश होगा। सवाल क्या था देख लेते हम। डिक्शनरी ऑफ फिजिक्स, अब इसमें यदि निर्देश नहीं है तो वैसे डिक्शनरी के लिए स्टैंडर्ड जो सब डिवीज़न उसमें जिसे 03 है, और यदि इसमें निर्देश नहीं होते तो सीधा हम 03 लिखेंगे, नहीं तो फिर जैसा निर्देश है तो 100 रखना है, सिंगल रखना है। तो इसमें निर्देश कोई नहीं है तो हमने सीधा ही लिख दिया 03। आउटलाइन ऑफ प्योर साइंस, अब ये प्योर साइंस है, इसमें आउटलाइन के लिए आप प्योर साइंस के लिए 500 आउटलाइन के आप स्टैंडर्ड सब डिवीज़न में अगर आप जो मिलेगा आपको वहाँ पॉइंट लगा के, इसमें मैं आपको बताता हूँ किस तरह से लिखना है। जो 500 वाला दोबारा मैं देखता हूँ। इसमें हमें उसकी जो नेचुरल साइंस के लिए ये है, ये यदि डिक्शनरी पूछे तो ये इस तरह 503 रहेंगे। काफ़ी चीज़ें यहाँ पर दे रखी है, तो आउटलाइन के लिए स्टैंडर्ड सब डिवीज़न के लिए इसमें कोई निर्देश इसमें नहीं है, तो जैसा जो स्टैंडर्ड सब डिवीज़न में दिया है वैसा आप लिख सकते हो। क्लास प्रिंसिपल्स स्टैंडर्ड सब डिवीज़न नोटिस फ्रॉम वन टेबल, ये अलग है, तो जैसा उसमें
स्टैंडर्ड सब डिवीज़न में जो आउटलाइन का जो कोड होगा वो सीधा होगा, जो भी होगा, या 01 हो सकता है, 2 हो सकता है, या जो भी होगा वो अपन यहाँ पर लिख देंगे। अगला है जर्नल ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री जब आप इसमें देखोगे तो 543 है। जो सबसे पहले आपको जो समरी में देखना पड़ेगा, जो भी चीज़ जनरल आपको समरी में आइडिया मिल जाएगा, फिर उसमें जो इसका मूल है 543 से, जो उसमें आपको जाना पड़ेगा। ये एनालिटिकल केमिस्ट्री ये मिल गया। अब देखो यहाँ ये क्या कह रहा है, यूज़ 543.001 से 543.009। कहने का मतलब कि एनालिटिकल केमिस्ट्री है उसका तो जो मूल कोड 543 है। यदि आप स्टैंडर्ड सब डिवीज़न जो सबसे पहली जो शुरुआत है उसमें अगर उसका यूज़ करोगे तो कहने 543 के बाद 3 अंक आने चाहिए। इसका कहने का मतलब ये है। तो अब देखिए, तो जनरल का कोड 05 है, तो हमने 005 यहाँ पर कर दिया, यानी कि पॉइंट के बाद 3 अंक आने चाहिए। अगला हायर एजुकेशन इन 19th सेंचुरी। जो हायर एजुकेशन, जो एजुकेशन के लिए आपको 370 में जाना पड़ेगा। 370 के बाद 376 जैसे वुमेन एजुकेशन है, या 374 एडल्ट एजुकेशन है, और हायर एजुकेशन के लिए 378 है। तो ये तो आप उसमें जो समरीज में देख सकते हैं, और उसके बाद आप आगे इसमें जाके ढूंढ सकते हैं। अब ये 378 आप ये देख रहे हैं हायर एजुकेशन के हैं। और उसके बाद आप यहाँ से देख सकते हो ये 0.009 यहाँ जो हिस्टोरिकल या जोग्राफिकल ट्रीटमेंट है उसके लिए लेना है, और उसके बाद आपको जो उसका स्थान है वो लिखना है, जो ऐसा निर्देश जैसा इसमें दिया हुआ है। और उसके बाद जो 19th सेंचुरी के लिए जो सबसे पहले जो स्टैंडर्ड सब डिवीज़न जो टेबल है उसके जस्ट तुरंत ही बाद ये 19th सेंचुरी टाइम के लिए भी उसमें चीज़ें दी रखी है। तो 034 है वो 19वीं शताब्दी के लिए। कई बार सवाल आता है कि हायर एजुकेशन इन जर्मनी, तो जर्मनी के कोड 43 से 378.43 लिखी जाएंगी। अगला पॉलिटिकल पार्टी ऑफ ऑस्ट्रेलिया, तो पॉलिटिकल के लिए 320 है, और उसमें आगे 320 में 324 देखेंगे तो पॉलिटिकल पार्टीज है। तो इसमें मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़ें दी हुई है। ये 324.2 पॉलिटिकल पार्टीज है, ये इसमें दे रखा है। अब इसमें आगे जाते हैं, ये इसमें 324.24 से 24 से 29 तक पॉइंट में आगे आए तो इसमें आप ये क्लास इस पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ स्पेशल एरिया, तो इसके ये कोड ये रहेंगे 324.21 से 324.23 तक। और इसमें आगे इसमें ये आप देख रहे हैं लेबर पार्टी ऑफ यूनाइटेड किंगडम, यानी जो यूनाइटेड किंगडम की जो लेबर पार्टी है वो आ सकता है। कई बार आ जाता है जो बीजेपी आ सकता है, या कांग्रेस आ सकता है, यानी इंडिया की जो पार्टी है। तो उसके लिए ये है कि सबसे पहले आपको 324.2 लिखना है जो पॉलिटिकल पार्टी के लिए। उसके बाद उसी देश का जो कोड है वो आपको लिखना है। और ये इसमें ये उदाहरण भी दे रखे हैं आपको। ये बेस नंबर 324.2 पॉलिटिकल एरिया, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ फ्रांस, तो 324.2 पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए, और जो 44 है वो फ्रांस के कोड है इसमें लिख दिए। तो काफ़ी सारे उदाहरण हूबहू हमें वहाँ किए हुए मिल जाते हैं। तो इससे हमें हेल्प मिलती है कि अगला सवाल में या किस तरीके से करना है, तो यहाँ से आपको आइडिया भी मिल जाता है वहाँ पर। अगला है बर्ड्स ऑफ डेजर्ट एरिया। बर्ड के लिए आपके 598.29 जो एवीज वहाँ लिखा होगा, ये 598 एवीज है। और फिर डेजर्ट के लिए आप सबसे पहले जो सारणी है स्टैंडर्ड जो सब डिवीजन उसमें जाएंगे तो 154 है।
ये आप देख रहे हैं स्टैंडर्ड सब डिवीज़न में 154 डिजिट के लिए, आइस कोस्टलैंड की अलग, फॉरेस्ट के लिए अलग है, 152 है। और फेस को आप जोड़ देंगे तो 598.29 फिर 154। अगला फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड का मतलब जो विदेशी व्यापार होता है, तो ये 382 में आपको मिलेगा। फिर दूसरे देश के कोड, मतलब देश का अगर जोड़ना है तो इसमें रूल्स होता है, 09 जोड़ना है। फिर जो बांग्लादेश के कोड है 5492 है। और अगला जो था सवाल इंग्लिश सोनेट, इंग्लिश के जो कोड है 820 है, वो उसका बेस नंबर है 82। फिर आगे सोनेट के कोड है वो इसमें इस तरीके से जोड़ दिए। तो ये वीडियो अच्छा अगर लगा है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर दें। जैसे मैं इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिस आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।